अमेरिका से, ठीक है, पहले इमदाद तो आती थी, तो ये ख़वातीन भी आने लग गई हैं। असल में बात ये थी कि रमज़ान छिपा साहब ने उनको तवज्जो दी। रणबीर अलाहाबादिया का इंडिया के बड़े यूट्यूबर्स में है। हम लोगों को एक ऐसी बाउंड्री बनानी है वैल्यूज की। अगर हम देखें तो मगरिब जागने की कोशिश करें फिर से, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ट्रम्प साहब विल बी असैसिनेटेड रियल सून। ही इज नॉट लिविंग एनी अदर ऑप्शन। और ये इसके पीछे इतनी ज्यादा फंडिंग हुई, हमारे मुल्क में नहीं हुई। जो है अदीबों को भी खरीदेंगे, हम सहाफ़ियों को भी फंड करेंगे, हम ऐसी एनजीओज को फंड करेंगे कि जो हमारी वैल्यूज ही, जब फिर वही बात कि जब पाकिस्तान मुसलमान ही ना रहा। अच्छा, ये मैंने एक और चीज़ नोट की है, डिज्नी, ठीक है, डिज्नी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को कर रहा था। पिछले दिनों मैंने कुछ कार्टून्स देखे हैं, कुछ क्लिप्स देखे हैं। उस तरफ जाएं और हम ये देखें कि यार मीडिया को किसी तरह फिल्टर किया जाए, बच्चों की ब्रेन वॉशिंग रोक की जाए। उनको कोई जरूरत नहीं हमारा एटम बम तबाह करने की, हमारे दुश्मनों को मुल्क तोड़ने की, हमला करने की कोई जरूरत नहीं है। और उसके अलावा हमारे सलमान भाई, शाहरुख भाई, आमिर खान भाई, ये मंदिरों पे जाके अगर बुतों के आगे पूजा नहीं करते, चढ़ावे नहीं चढ़ाते, तो वो अपनी फिल्म ही रिलीज नहीं कर पाते, सर्वाइव भी नहीं कर पाते। लेकिन जरूरी नहीं है कि अपनी रेड लाइन को बचाने के लिए हम किसी और की रेड लाइन को क्रॉस करें। तो इसलिए हमें दूसरों की रेड लाइंस का भी ख्याल रखना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शेख कासिम और आप देखें मेरे यूट्यूब चैनल शेखियाँ। मैं दोबारा हाजिर हुआ हूँ नदीम सुबहानी के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, सब खैरियत, अल्लाह का बहुत शुक्र। आप सुनाएं? A1 ठीक ठाक। आज भी हम काफ़ी टॉपिक्स के साथ हाजिर हुए हैं, ठीक है, इंशाल्लाह। जो लेटेस्ट चीज़ें, मुझे पहले बताएं आप किधर मसरूफ रहे, क्या करते रहे? ओहो, ज़मीन आसमान जो है सारी, जो इस वक्त हमारा इम्तहान लेने पर तुली है। एक हमने जो है टारगेट क्या चूज़ किया, एक मिशन क्या बनाया कि वो हवा, पानी, आग, मिट्टी सब हमारा साथ दे रही है और सब हमारे खिलाफ भी खड़ी हो रही है। कुछ कह रहे हैं कि अच्छा ये मूवी बनने जा रही है, देखते हैं कैसे बनती है। मुश्किलात तो और कुछ कहते हैं कि अच्छा ये मूवी बनने जा रही है, देखते हैं कैसे बनती है। मैं बताऊं, अवाम, ठीक है, वो तो एक ट्रेलर या एक क्लिप देखकर कह देती है यार नहीं ये वो, मगर उन्हें नहीं पता कि उसके पीछे कितनी मुश्किलात, कितनी मेहनत होती है। खास तौर पर एक ऐसे बंदे के लिए कि जो कि उस दुनिया का भी ना हो, किसी दुनिया का भी ना हो, और एकदम आए और कहे कि भाई मैंने ये काम करना है। तो वो सबसे पहले तो मुझे अपने साथियों का जो है वो एतमाद जीतना, और ये मतलब पहाड़ा बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम याद कर रहे हैं। ठीक है, चले उस पर भी आते हैं। पहले तो मुझे बताएं, ये अमेरिका से, ठीक है, पहले इमदाद तो आती थी, तो ये ख़वातीन भी आने लग गई हैं अपने प्यार की वजह से, यानी ये प्यार को ढूंढने की ढूंढते वजह से पहले भी बहुत ऐसा होता रहा है। लेकिन आप ये देखें कि अल्लाह ने ऐसे एक मौके के ऊपर कि जब पाकिस्तान के बारे में और मुसलमानों के बारे में, इस्लाम के बारे में पूरी दुनिया में बहुत नेगेटिव प्रोपेगेंडा होता है। मैं तो हैरान रह गया मगरबी मीडिया का रिएक्शन देखकर। वहाँ के यूट्यूबर्स जितने भी जो हैं लोग हैं सोशल मीडिया के, तकरीबन ज़्यादातर ने बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया। उन्होंने पाकिस्तानियों के रिएक्शन को, उस नीम नहीं मुकम्मल पागल खातून के साथ पाकिस्तानियों के रवैये को बहुत अप्रिशिएट किया। बहुत सारी गैर मुल्की सहाफ़ियों ने और ऐसी पब्लिक फिगर्स ने कहा है कि भाई हम तो ज़रूर जाएंगे पाकिस्तान। पाकिस्तानी लोग इतने महज़ब हैं, इतनी क़ुव्वत बर्दाश्त है उनकी कि एक पागल खातून जो हमने निकाल दी है, आपने वो उसको इस तरह खुले हाथों से कबूल किया, वो आपकी इंसल्ट कर रही है साथ बैठ कर, आप मुस्कुरा रहे हैं। टिकटॉकर थे कि उसको भी टिकटॉक फेम चाहिए था, फॉलोअर्स चाहिए थे, ठीक है। असल में बात ये थी कि रमज़ान छिपा साहब ने उनको तवज्जो दी। फिर रमज़ान छिपा साहब ने कहा कि अभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो मैं आपके वाले से बात करूंगा, आप हमारे वाले से बात कीजिएगा कि भाई बड़ा काम कर रहे हैं रमज़ान छिपा साहब, बहुत अच्छे। इसलिए वो खातून कह रही थी मैं तो अपनी कहानी में, तुम मुझसे अपना पहाड़ा पढ़वाने। उन्होंने फिर खातून ने रमज़ान छिपा साहब को जो है ना इनडायरेक्टली और हमें भी इनडायरेक्टली बता दिया कि यार ये बंदा मुझे इस मकसद से कैश कराने की कोशिश कर रहा था। बड़ी स्वीट आदमी है रमज़ान छिपा साहब। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रोल अदा किया। बाद में भी वो कर सकते थे और वो यकीनन कोई मौका जाने नहीं देते इस तरह नेकी करते हुए पब्लिक के सामने आने का। ठीक, अच्छा चले उस पर अब टॉपिक पे बात करते हैं कि सोशल मीडिया या फिर ये जो कोई भी, ठीक है, टीवी या फिर स्क्रीन पे ऐसी गुफ्तगू और ऐसी चीज़ें करना जो पिछले दिनों इंडिया के एक बंदे ने, क्या नाम था उसका,
रणवीर अलाहाबादिया साहब हैं, बहुत रणवीर बड़े अलाहाबाद, यूट्यूबर्स हाँ, हैं। उन्होंने उनमें से उनका नाम है रणवीर अलाहाबादिया का, इंडिया के बड़े यूट्यूबर्स में है। कुछ अर्सा पहले उनको यूट्यूबर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला। तो वो, लेकिन आप देखें बात फिर वही अकेला पर आ गई, बात फिर उसी तहरीक पर आ गई जो हमने की है कि बहुत अरसे से शैतानी कतरा टपकाया जा रहा है। जैसे अभी हमारे शहरों के पानी जो है रिलीज़ किए गए ताकि लोग बोतलों का पानी पीने पर मजबूर हो जाएं। गैर मुल्की ताकतें, गैर मुल्की कंपनियां हमें बेच रही हैं। इसी तरह हमारे जहन, बच्चों के जहन मीडिया में भी आहिस्ता आहिस्ता करप्ट किए गए। पहले सिर्फ दुपट्टा गायब होता था तो बात होती थी, और अब देखें क्या हालत है। हम लोगों को एक ऐसी बाउंड्री बनानी है वैल्यूज़ की। अगर हम देखें तो मगरिब जागने की कोशिश करें फिर से, वैल्यूज़ के लोगों को इस हद तक वैल्यूलेस कर दिया गया कि अब अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं कि यार वेयर आर वैल्यूज़, हमारी वैल्यूज़ कहाँ चली गई हैं। हम तो बिल्कुल ही हत्थे से उखड़ गया। ये मैंने नोट किया, ट्रम्प भी ना इस चीज को बहुत लेकर चल जी रहा है। हाँ, बिल्कुल, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ट्रम्प साहब विल बी असैसिनेटेड रियल सून। ही इज नॉट लीविंग एनी अदर ऑप्शन। ट्रम्प ने खुद नोट किया, खुद उसने कहा है कि यार जितना LGBT उधर फैलाया जा रहा है, बच्चों को खराब किया जा रहा है, वो ट्रम्प ने वो चीज उसने कहा कि आइंदा अगर मुझे पता लगे कि किसी बच्चे को स्कूल टीचर ने कोई ऐसी बात बताई है तो मैं एक्शन लूंगा। और ये इसके पीछे इतनी ज्यादा फंडिंग हुई, हमारे मुल्क में नहीं हुई, जिस ड्रामे पर हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, बरज़ख के ऊपर, और उसमें क्या था। और मैंने नोट किया औरत मार्च पे भी बाहर से फंडिंग आ रही है इस चीज के ऊपर फोकस करने की। शेख साहब, हमने जो है शैतानी कुव्वत है, अगर हम और इस्लाम के दुश्मन हैं तो सबसे पहले हमारा टारगेट होगा इस्लाम की सबसे ताकतवर चीज़, इस्लाम की सबसे बड़ी ताकत कौन सी है इस वक्त इस दुनिया में? इस्लाम की सबसे बड़ी ताकत कौन सी है बताएं? पाकिस्तान। और हमने पाकिस्तान को किसी भी तरह तोड़ना है तो हम जो है अदीबों को भी खरीदेंगे, हम सहाफ़ियों को भी फंड करेंगे, हम ऐसी NGOs को फंड करेंगे कि जो हमारी वैल्यूज़ ही, जब फिर वही बात कि जब पाकिस्तान मुसलमान ही ना रहा, नाम का पाकिस्तान है और वैसे प्लीदस्तान बन गया, जब बच्चे खुदा का कंसेप्ट ही भूल गए, और अगर पहले तो वो ये यकीन करेंगे कि अल्लाह तो भाई है नहीं, ज़मीन तो खुद ही बन गई है, धमाका हुआ था, बंदरों से इवॉल्व करते करते हम इंसान बने। फर्ज करो अगर अल्लाह था भी, तो वो कौन होता है अपनी मर्जी हम पर मुसलत करने वाला? वो कौन होता है हमें कह के ये ऐसे जियो ऐसे? भाई हम खुद जिएंगे। वही चीज़ फीड कर रहे हैं मुख्तलिफ फिल्मों के ज़रिए, मुख्तलिफ किरदारों के ज़रिए। उसके अलावा आपस की शर्म होया कि जैसे जंगली जानवर भी तो रहते हैं ना भाई, तो हम इंसान भी तो एक फितरी तौर पर जानवर है, तो हमें भी ये नहीं पर्दा रखना, बस आपका जो दिल चाहता है आप करें। तो अगर आपने अपनी वालदा से, अपनी बहन से, अपनी बीवी से, अपने बाप से, दोस्त से, भाई के साथ भी अगर आप जिनसे ताल्लुक रखना चाहते हैं तो रखें। बस आप ये कि आप उसको एनॉय नहीं करेंगे, आप उसकी बाउंड्रीज जो है जिस उस सतह से आगे नहीं जाएंगे जहाँ से उसकी शख्सी आज़ादी, मतलब ये पढ़ाया जा रहा है बच्चों को कि आप अगर जानवर की तरह, छोटे से छोटे बच्चों को जानवरों का सेक्स दिखा कर बताया जाता है कि देखो कुत्तों में और फला जानवरों में सेम सेक्स होता है, तो आप भी अगर समझते हो ये दिस इज अ फैक्ट, स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है। आपको याद होगा कुछ साल पहले बहुत शोर मचा था हमारे पाकिस्तान में, जो है एक दरसी इम्तिहान में सवाल आ गया था कि आपने गलती से अगर अपनी बहन के साथ सुहागरात मना लिए तो, याद है अखबारों में बड़ा शोर इसी तरह का था। तो ऐसी चीज़ें शयातीन, मैं फिर कह रहा हूँ, मेरी बात पे लोग हंसे नहीं, मेरी बात को सीरियस ले। शयातीन प्रैक्टिकली भाई बैठे हैं इस वक्त इंसानों को बहकाने के लिए और इंसानों को हर हाल में फेल करने के लिए। मेरी बात का फिर से मजाक उड़ाया गया था ना जिन्नों वाला, मैं वो फिर से कह रहा हूँ कि मैंने जिन्नों के प्रूफ दे दिए हैं, जिन्नों की जो है फुटेज दे दी है, कोई बंदा उसको देख सकता है। तो इस बात पर यकीन रखें, मेरे पास ऐसी भी फुटेज है शेख साहब, आज मैं ऑन कैमरा बता रहा हूँ, जिसमें एक जिन को एक इंसान के अंदर घुसते हुए भी देखा जा सकता है। वो है क्या अभी इस वक्त क्या पता कोई किस वक्त मेरे अंदर जा रहा है, बाहर जा रहा है, आपके अंदर जा रहा है, हवा की तरह है। तो वो अल्लाह की मखलूक जब चाहती है हम पर हावी हो जाती है अल्लाह के हुक्म से। शयातीन इंसानों पर हावी हैं, शयातीन ने अपना टारगेट पूरा करना है, हर हाल में इंसानों को बहकाना है और आखिरत में कामयाब नहीं होने देना, और हम उसी तरफ जा रहे हैं। रणवीर के बात से कहाँ चलेगी, क्योंकि हमारी तहरीक से जुड़ी हुई है ये बात। हमारी तहरीक यही है कि ठीक है मीडिया हो, फिल्में भी बनाए, सॉन्ग्स भी बनाए, लेकिन एक बाउंड्री रख ले कि भाई इस्लामिक जमहूरिया कंट्री का जो है मीडिया कैसा होगा, उसकी मूवीज़ कैसे होंगी, उसके ड्रामे कैसे होंगे। अगर हमने मोहब्बत दिखानी है दो इंसानों की, किस हद तक दिखा सकते हैं, कौन सी मोहब्बत दिखाना जायज़ है, कौन सी मोहब्बत, चाहे माशरे में वैसे वाक़यात हो रहे हैं
हमको स्क्रीन पर लोगों के सामने नहीं रखने, जिसने नहीं भी देखा वो भी उसकी तरफ राग़िब हो जाए। हमें किसी भी तरह एक बाउंड्री बनानी है, पाकिस्तान और फिलिस्तीन में क्या फ़र्क है हमें दुनिया को बताना है। सिर्फ हम ही नहीं, आई थिंक बाकी भी दुनिया में ये चीज देखी जानी चाहिए। जी बिल्कुल देखी जानी चाहिए। बच्चों को क्या सिखा रहे हो, रणबीर की बात पर, जनरेशन किधर लेकर जा रहे हो। रणबीर की बात पर जो बोला गया, रणबीर से पहले ये जोक दुनिया में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में मुख्तलिफ जो है सेलिब्रिटीज बोल चुकी हैं ऑलरेडी, इंग्लिश शोज में। हाँ, इंग्लिश शोज में ये बातें बोली जा चुकी हैं। तो लेकिन ये तमाचा था। अब ये लोग बोल रहे हैं ये उन मूवीज पर, उन स्टेज ड्रामास पर, उन जो है प्लेस पर क्यों खामोश थे। बच्चों के शोज इंडिया के ही जी टीवी के मैंने खुद देखे हुए हैं, जिसमें कि छोटे बच्चों का उन्होंने आपस में जिनसी तल्लुक दिखाया है। मुझे अब की बात नहीं कर रहा, आज से मैं 12, 15, 16, 17 साल पहले की बात बता रहा हूँ। ये अब से बात नहीं हुई। ये नहीं कि उन्होंने जिनसी अमल करते दिखा दिया है, नहीं, उन्होंने समझा दिया। मुझे आज भी वो मंजर याद है कि एक बच्ची है छोटी सी 14-15 साल की, और वो 14-15 साल ही के लड़के को मजबूर करके, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, तुम आओ, और उसे सोफे के पीछे ले जाती। और उसके बाद वो जब बाहर निकलते तो बच्चा पसीने होता है, ये वो, और वो हंसी होती है। व्हाट इज दिस? ये मैंने जी के ड्रामाज में खुद देखा है। ये जो नोबिता वाले कार्टून है जो बच्चे बड़े शौक से देखते हैं, उनमें क्या जो हम देखते हैं। अच्छा, ये मैंने एक और चीज नोट किया, डिज्नी, ठीक है, डिज्नी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को कर रहा था। पिछले दिनों मैंने कुछ कार्टून्स देखे हैं, कुछ क्लिप्स देखे, न्यू कार्टून्स, ठीक है, बज लाइटईयर, ठीक है, उसके अंदर भी ये जी दिखाया गया, ठीक है, जो बच्चों को नहीं दिखाना चाहिए, ठीक है। इनसाइड आउट 2 के अंदर भी दिखाया देखिए गया, वहाँ पूरी साइंस की है। वो डिज्नी प्लस पे भी जो चीज़ें, सीरीज और चीज़ें चल रही हैं, उसमें LGBT कंटेंट वो डाल रहे, बच्चों को वो दिखा रहे हैं। अच्छा, और सुपर हीरोज में दिखा रहे हैं। और मैंने नोट किया है, लोग, ठीक है, कुछ परसेंट अवाम इस चीज़ के हक में है, मगर मोस्ट ऑफ द परसेंट अमेरिकन भी इस चीज़ के खिलाफ है। इस वजह से कुछ चीज़ें उनकी फ्लॉप हुई हैं LGBT कंटेंट की वजह से। देखिए वो कुछ भी नहीं कर सकते। अभी ये जो मूवी आई थी डेडपूल की लेटेस्ट, हाँ, सारे वो LGBT का प्लान था सारा, सेक्सुअल एक्शंस, टर्म्स, ईच एंड एवरीथिंग बच्चों को दिखा रहे हैं। वो तो कोई नहीं बोल रहा है इस पर। ये वक्त है कि इंसान इस वक्त देखे कि भाई मगर आपकी सिंपल देखें, कुछ परसेंट लोग ये चीज़ पे कंट्रोल कर रहे हैं, और वो कुछ परसेंट लोग बाकी परसेंट पे हावी हैं। नेटफ्लिक्स, डिज्नी, हॉलीवुड, ये ब्रेन वॉशिंग हो चुकी है। हमारे अपने मुल्क में बहुत सारे सुपरस्टार्स को आप पैसे दें, उन्हें बताएं पीस ऑफ आर्ट है, और आप उनसे नी मुरिया फिल्म में काम करवा लें, वो खुशी से करेंगे कि आर्ट है, मेरा किरदार की डिमांड है कि मैंने मेरा शोहर जो है वो जज्बाती पागल आदमी बना हुआ है, जो वो सेक्सुअली असॉल्ट करता है, तो वो हमें फिर वो सीन दिखाना जरूरी है। और बेस्ट पॉसिबल, वो आप देखें हॉलीवुड की मूवीज में एक्चुअली रेप सीन उन्होंने फिल्म बंद नहीं किए। सुपरस्टार्स, आफ्ताब इकबाल जैसा मेरा हीरो, वो बैठकर एक ऐसे अदाकार का और एक ऐसी मूवी का नाम लेता है कि बड़ी रियलिस्टिक मूवी है, जिसके अंदर उस अदाकार ने एक अदाकारा के साथ एक्चुअल ऑन कैमरा बगैर बताए रेप किया था, जो कि रिकॉर्ड हुआ है। ना तो मुझे अदाकार के नाम लेने की जरूरत है, ना अदाकारा की, ना मूवी का, जानने समझने वाले जान लेंगे। ये सिलसिला तब से जारी है। अच्छा, मैं कहता हूँ, मुझे एक ना फिल्म ऑफर हुई थी, ठीक है, जब मैंने उसका स्क्रिप्ट पढ़ा ना, ठीक है, तो वो उसके अंदर लैंग्वेज अच्छी नहीं थी, गालियाँ थी, इस तरह के वर्ड्स यूज़ किए हुए थे। मैंने नो कर दिया। मैंने कहा मैं इस फिल्म के नहीं हिस्सा बन सकता जिसके अंदर ये गालियाँ, वो कहते नहीं ये सिनेमा में नहीं चलनी, ये OTT पे चलनी है, ये गालियाँ आप तो नहीं ना निकाल रहे, दूसरे लोग निकाल रहे। मैंने कहा मैं ऐसी फिल्म के साथ एसोसिएट ही नहीं होना चाह रहा जिसके अंदर अल्लाह ताला आपको बड़ी इज्जत देगा। लैंग्वेज यूज हुई। वो कहते नहीं ये एक्टिंग है, एक्टर को होना चाहिए, वैसे कोई भी। मैंने कहा वो चीज़ और होती है, मैं एक उसके साथ एसोसिएट ही नहीं होना चाह रहा चीज़ के साथ जिसके अंदर ये लैंग्वेज और ये चीज़ें यूज हो। कि लोग क्या देखते हैं, लोग क्या सुनते हैं, लोग क्या पसंद करते हैं। लोग तो पागल है, लोगों की अक्सरियत तो भाई अल्लाह ने क्या कहा है, जिसने कायनात बनाई है उसने क्या कहा है, जिन्नों की और लोगों इंसानों की अक्सरियत किस जगह के लिए। हमेशा कुछ लोग ऐसे हैं जो बाकियों को बचा लेते हैं। जैसे बुराई थोड़ी सी ने सारी अवाम को पागल किया हुआ है ना, ऐसे थोड़ी सी अच्छाई भी अगर हावी हो जाएगी तो सारी अवाम को बचा सकती है।
कई नस्लों को वो बचा सकती है। इसीलिए हम लोगों को ज़रूरत है कि हम उस तरफ जाएं और हम ये देखें कि यार मीडिया को किसी तरह फिल्टर किया जाए, बच्चों की ब्रेन वॉशिंग रोकी जाए। उनको कोई ज़रूरत नहीं है हमारा एटम बम तबाह करने की, हमारे दुश्मनों को मुल्क तोड़ने की, हमला करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ब्रेन वॉशिंग कर दें अंदर से बच्चे ही, जो हमारी आज से 15-20 साल बाद वाली होगी नस्ल, जो जज बनेंगे, जो वजीर बनेंगे, जो फौज में जाएंगे, ऑलरेडी वो कंसेप्ट लेके बड़े हुए कि यार अल्लाह तो है ही नहीं भाई, अगर है भी तो इतना जालिम, अगर है भी तो इतना गासिब। कोई उनको ये बताने समझाने वाला नहीं कि नहीं नहीं वो तो मेहरबान ज़ात है, तुम्हें अपनी ज़ात का हिस्सा बनाना चाहती है, अपनी ताकत का शेयर देना चाहती है, इसलिए देख रही है कि तुम बर्दाश्त करने के काबिल हो, तुम ये ज़र्फ रखते हो कि वजन बर्दाश्त कर लोगे। बच्चों को कोई ये बात नहीं बता रहा। अभी हमारे जो है पढ़े लिखे बच्चे जो है, लोग ये समझते हैं, क्योंकि अब सारी दुनिया में आपस में बातें कर रहे हैं ना, दुनिया एक ग्लोबल विलेज की तरह बन चुकी है। लोग अपने आप को इंटेलेक्चुअल साबित करने के लिए अल्लाह की ज़ात पर बहस शुरू कर देते हैं कि भाई सारी बातें हैं, मैंने चंद किताबें ज़्यादा पढ़ ली है, मैंने चंद फिलासफर ज़्यादा पढ़ ली है। एक ऐसे फिलासफर को पढ़ने का ही फ़ायदा जिसको अल्लाह की पहचान ही नहीं है। अगर पढ़ भी लिया तो आपने किस चीज़ से मुतासर होना है उससे। मैंने पिछले दिनों नसीरुद्दीन शाह का भी इसी तरह की वीडियो देखे थे जी। एक तो होता है ना, बड़ा अफसोस हुआ, सर्वाइवल टैक्ट होता है, एक होता है कि दिमाग फिर जाना, जैसे अपने आप को इंटेलेक्चुअल साबित करने के लिए जावेद अख्तर साहब का भी यही मौकफ है, सिर्फ नसीरुद्दीन शाह साहब का नहीं, जितने भी बड़े बड़े वहां पर मुसलमान नाम है, सारे के सारे जो है वो इलानिया तौर पर अल्लाह से इलाने बरात कर चुके हैं, इसीलिए मीडिया में बैठे हैं, वरना किसी सूरत ना बैठ सकते। आई थिंक इंडियन हिंदू पसंद उन्हें इसलिए करते हैं कि वो इस्लाम के अगेंस्ट बातें करते हैं। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। और उसके अलावा हमारे सलमान भाई, शाहरुख भाई, आमिर खान भाई, ये मंदिरों पे जाके अगर बुतों के आगे पूजा नहीं करते, चढ़ावे नहीं चढ़ाते, तो वो अपनी फिल्म ही रिलीज नहीं कर पाते, सर्वाइव भी नहीं कर पाते। तो ये तो मतलब चाहे दिखावे के लिए ये है वो है, निज़ाम ऐसा होना चाहिए था कि मुसलमान आज़ादी से रहते हैं, मुसलमानों को दिखावे के लिए या अपने आप को सिक्योर फील कराने के लिए मंदिरों के आगे झुकना ना पड़ता, बुतों के आगे। उन्होंने सिस्टम ऐसा बना लिया कि मुसलमान उतनी देर तक सिक्योर फील ही नहीं कर सकता वहां पर, जब तक वो मस्जिद में बाद में जाए, पहले वो मंदिर में जाए, खुदा के सामने बाद में झुके, पहले वो किसी न किसी मूर्तियों के सामने झुके, ताकि हिंदुओं की तरफ से उसको आशीर्वाद हो कि नहीं ये यहाँ रह सकता है, यहाँ काम कर सकता है, यहाँ बिजनेस कर सकता है, यहाँ मूवीज कर सकता है। अच्छा मुझे बताया, डॉक्टर उमर आदिल की वापसी हो गई है। अल्लाह का बहुत शुक्र है। डॉक्टर उमर आदिल साहब को दोबारा कैमरे पर देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन वो बहुत कमज़ोर लग रहे थे। जोर अब क्योंकि वो उन्होंने बताया है, लास्ट में जो वीडियो आई है उसमें बताया है कि वो 3-4 महीने जेल रह कर आए हैं, ठीक है, बड़ी उन्होंने मुश्किलात देखी है, मगर कुछ लोगों ने उनकी हेल्प भी की है, जिसकी वजह से वो बाहर आए हैं। मैं यही बोलूँगा, देखें ये गलती मैं भी करता हूँ, जो सीधा सच्चा आदमी होता है ना, वो बेलगान बोलता है, बोलते बोलते ऐसी बातें भी कर जाता है जो मुरब्बत के दायरे में रहते हुए नहीं बोलनी चाहिए, मसलहत के दायरे में रहते वक्त नहीं बोलनी चाहिए। तो मैं अपने ऊपर भी ये रोक लगाता हूँ कि आज के बाद मैं जो ओवर बोलता हूँ सियासतदानों के खिलाफ, ये वो, आर्मी के हक में जरूर बोलेंगे हम, क्योंकि आर्मी हमारी रेड लाइन है, लेकिन जरूरी नहीं है कि अपनी रेड लाइन को बचाने के लिए हम किसी और की रेड लाइन को क्रॉस करें। तो इसलिए हमें दूसरों की रेड लाइंस का भी ख्याल रखना है। डॉक्टर उमर आदिल नाबगाए रोजगार शख्सियत है, उनकी प्रेजेंटेशन, उनका बोलना, उनकी कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। इसीलिए लोग ज्यादा तंग आ जाते हैं कि उनके सामने बंदा बेजुबान हो जाता है, ठीक है ना, वो ऐसे बोलते हैं जैसे अरबी के सामने अजमी के गूंगा, उनके सामने बंदा गूंगा हो जाता है। फिर बहुत सारे लोग जो सेल्फ स्टीम रखते हैं या ऐसा भरम रखते हैं, उनको फिर बुरा लगता है कि यार ये बंदा हर चीज में मुझ पे भारी है, किसी बात पे मुझे बोलने नहीं दे रहा, हर चीज में मुझ पे भारी है, इसलिए फिर डॉक्टर उमर जरा थोड़े से भारी हो जाते हैं अगले बंदे के लिए। अदरवाइज बेहतरीन इंसान है, उनको देखकर बहुत खुशी हुई। आफ्ताब इकबाल साहब के जो है ने भी अपना जो है वो डेली ब्लॉगिंग शुरू कर दी है। उनकी ब्लॉगिंग के साथ साथ मुझे डॉक्टर उमर आदिल की ब्लॉगिंग का भी बहुत मजा आया। लाउड स्पीकर हम जरूर सुना करेंगे। डॉक्टर उमर आदिल एक बेहतरीन इंसान है। मैं उनको ये कहूंगा, डॉक्टर उमर साहब आजाद ख्याली एक लिमिट में अच्छी लगती है। आप ये याद रखें, आप तो अल्लाह के मानने वाले हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, अहले बैत के मानने वाले हैं। फिर ऐसा बंदा कि जो बीबी ज़ैनब का नाम ले तो आंखें भीग जाएं, वो आज़ाद ख्याली में ऐसे कैसे जा सकता है कि जब वो कोई फौज बात करे तो उसकी आंखें चमकना शुरू हो जाएं। और वो मतलब आप अपने ये चीज़ों को, अपनी गुफ्तगू को देखें, बाज़ मकामात पे आप, क्योंकि आप एक आर्टिस्ट है ना, आप जिस तरह की बात कर रहे होते हैं आप उसी तरह के तासरात भी देते हैं।
तो जब आप कोई फोश बात कर रहे होते हैं, मानी खेज बात कर रहे होते हैं, तो आपके चेहरे पर शैतानियत भी आ जाती है। मेरी यही ख्वाहिश है और मेरी दरख्वास्त है कि अभी ज़िंदगी का सफ़र हमारा, आपका ज़िंदगी तो बिल्कुल एक इम्तहान है ना, और एक शम्मा है, किसी भी वक्त हमारी बुझ सकती है। मेरी दुआ है कि आप ऐसे ही अगली ज़िंदगी गुजारें कि अल्लाह ताला आपसे खुश हो जाए। आखिरत में जब ऐसे ही हम मोड़ मुड़ें और हमारे सामने वो ज़ात खड़ी हो, तो हमें शर्मिंदगी ना हो, ना उससे और ना उसके आस पास खड़े हुए अहले बैत से, नबी करीम से, दूसरे नबियों से। बस आप अच्छी ज़िंदगी गुजारें। यू आर अ वेरी स्वीट पर्सन, वन ऑफ द स्वीटेस्ट पर्सन ऑन द अर्थ। अच्छा चलें, आप आपकी ना फिल्म पे आते हैं। अकेला की फिल्म मुझे बताएं, उसकी प्रोग्रेस कहाँ तक पहुंची? अकेला से भी पहले वो मज़ीद एतमाद जीतने के लिए, प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए, एक तो नदीम सुबहानी ऑफिशियल के नाम से हम अपना यूट्यूब चैनल भी बना रहे हैं, उस पर हम अपडेशन अपनी भी देते रहेंगे, मूवीज़ की भी देते रहेंगे। दूसरा मुँह मत्था, जो कहानी का मुँह मत्था है ना, वो हम पहले एक अलग सॉन्ग के साथ हम अलग से पेश कर रहे हैं, जो कि बेस है पूरी दास्तान की। अकेला से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अकेला में जो किरदार है उनको समझने के लिए कहानी शुरू कहाँ से हुई थी, बात शुरू कहाँ से हुई थी, वो हम एक छोटा सा लव स्टोरी का स्केच पेश करेंगे एक सॉन्ग के साथ। इंशाल्लाह अरबाज खान हमारे साथ होंगे। ओके, ज़बरदस्त। अरबाज खान जो है हमारे बेहतरीन चेहरों में से हैं, बेहतरीन अदाकार और बेहतरीन डायरेक्टर भी हैं। हाँ। और उन चंद हमारे सुपरस्टार्स में से हैं कि जिन्होंने बड़ी मुश्किल से नाम कमाया सुल्तान राय के जाने के बाद। शान साहब, बाबर अली साहब, सऊद साहब, जान रेम्बो साहब, अरबाज खान साहब और मोहम्मद राना साहब। बिल्कुल। अच्छा, अरबाज खान साहब का रोल क्या है ये अभी ना बताइएगा, ये जब अरबाज खान का मैं इंटरव्यू करूंगा उनसे खुद अरबाज खान साहब तब करेंगे, हम तरीके से पूछेंगे, तब पूछेंगे। मुझे कहानी सुनाने में कभी भी कोई एतराज नहीं रहा। लोग कहते हैं यार तुमने कहानी सुना दी, कहानी का तो इतना सा मैं रुख बताता हूँ, कहानी तो इतनी बड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे तो आई थिंक हम बल्कि उम्मीद करता हूँ जल्द के टीजर्स वगैरह देखने को मिलेंगे इंशाल्लाह। अभी तो खोने के लिए तो मेरे पास कोई चीज नहीं है, पाने के लिए है। लोग कहते हैं यार तुम नुकसान कर लोगे, तुम ये वो, तो ऑलरेडी आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग इन माय लाइफ। अब मेरे पास सिर्फ पाने के लिए है, और अगर अल्लाह चाहेगा तो हम अपने अल्लाह की शान बयान करेंगे, और जिंदगी में पाने के लिए क्या है। इंशाल्लाह। चलो, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, इसी के साथ मुझे शेख कासिम को और नदीम सुबहानी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।